नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला में मौजूद हूँ और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं डीएसएस के छात्र नेता मन्नू यादव जी। बात करेंगे कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर और हर एक न्यूज़ चैनलों पर कहीं ना कहीं पेपर प्रिंट मीडिया में भी वायरल हो रहा है मुद्दा कि रोहिणी आचार्य जी जो कि लालू यादव जी के पुत्री हैं और उन्होंने ये एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की कि यदि हमको जानता चाहेगी तो हम भी सांसद बनेंगे या सांसद का चुनाव लड़ेंगे। इसी मुद्दा को लेकर हम बात करेंगे डीएसएस छात्र नेता मन्नू यादव जी। स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद एक्टिव मीडिया पत्रकार महोदय। क्या कहना जाए कि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य जी को बोल रहे हैं कि यदि जनता हमको समर्थन करेगी तो हम भी सांसद का चुनाव लड़ेंगे, क्या ये जीत पाएंगे? वो सही बात है? काहे नहीं जीत पाएंगी, बिल्कुल उचित है। देश की बेटी है और महान बेटी है, जिस बेटी ने अपने पिता के लिए किडनी तक दान कर दिया, ऐसा संदेश देने का काम की है रोहिणी आचार्य ने। तो ऐसी बेटी को तो अधिकार है उसका वो बने सांसद। बेटा बन रहा है तो बेटी का भी अधिकार है। काराकाट से चल रहा है बात, टिकट मिल जाए तो काराकाट क्षेत्र से वो कह रही है कि यदि ससुराल है, कह रही है कि यदि हमको जनता चाहेंगी तो हम सांसद का चुनाव लड़ेंगे। जनता तो सब चाहिए रही है। तो क्या वो जनता उनको चाहेंगी और वो चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? जनता चाह रही है और चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी। अच्छा, जीतेंगे भी? जी निश्चित, फाइनल है। फाइनल। तो ये तो लोग और कहेंगे कि एक तो पहले से कहा जाता है कि आरजेडी पार्टी में परिवार बात होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं यदि ऐलान होती है कि नहीं रोहिणी आचार्य जी को सांसद का टिकट मिलना चाहिए, सांसद पद से चुनाव लड़ना चाहिए, तो इनको भी कहीं ना कहीं लोग कहेंगे कि ये भी एक परिवारवाद हो गया। अरे कहने वाला कहने दीजिए, परिवारवाद से मत जोड़िए इसको। ये तो महान बेटी है देश की, जो अपने पिता के लिए किडनी दान कर दी है। संदेश देने का काम की केवल बेटा ही सहारा नहीं है, बेटियां सहारा होती हैं देश के लिए, अपने बाप के लिए, अपने गार्जियन के लिए। तो इतना बड़ा काम किया उन्होंने, महान काम, पूरा देश कह रहा है। उस पर तो उनको मिलना चाहिए, उनका अधिकार है। वो तो उनको एक आशीर्वाद होगा, पिता का आशीर्वाद बेटी को मिलेगा और देश आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद के तौर पर चुनाव जीतेंगे। जिस क्षेत्र से काराकाट से कह रही है तो उस क्षेत्र में वो क्या वो माहौल बनाई है, जमीनी स्तर पर काम की है। राजनीति का जो असली ज्वलंत मुद्दा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, इस पे कहीं ना कहीं वो आवाज उठाई है। बिल्कुल, तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, सिंगापुर में रहती है। सोशल मीडिया से एक्टिव रहने से नहीं होगा, सिंगापुर में रहती है, वो सिंगापुर में रहती है, अचानक आएगी? वो भी ऐसा नहीं है अचानक आई है, सिंगापुर से बराबर बिहार आती है और हमेशा अपने भाई के साथ, अपने पिताजी के साथ हर दौरा करती है। वो गरीबों को बहुत सामान देती हैं, कंबल बांटती हैं, बहुत सेवा समाज में रहती हैं। समाज से लगाव है उनका, समाज से पहले से ही जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। वो सिंगापुर में रहती हैं अपने परिवार के साथ, लेकिन सिंगापुर से तो बराबर बिहार आती रहती हैं। जब भी अपने परिवार यहाँ आती हैं तो पूरा बिहार उनका परिवार है। हमेशा वो तो समाज में रहती हैं, समाज से ऐसा नहीं जुड़ाव नहीं है उनका, शुरू से जुड़ा हुआ है। पावर दीजिए, जनता प्यार देगी तो काम करेंगी। अब ये भी कहा जाए कि परिवारवाद है, पिताजी का बने बनाया है, पार्टी है और उनको टिकट मिल जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं सांसद मंत्री बन जाएगी। मिलेगा तो जीत जाएंगे वो। अच्छा, किसी पार्टी से भी लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। अच्छा, पूरा देश चाह रहा है इसी महान बेटी को देश सांसद बने, संसद में जाए और वो काम करेंगी ग्राउंड पर, सांसद बने यहाँ से काराकाट से। बहुत देश बिहार सौभाग्य होगा, इस ऐसी महान बेटी हमारे यहाँ संसद से लड़ेंगी तो जनता को पूरा आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद के तौर पर वो जीतेंगी, संसद बनेंगी, विकास करेंगी। पावर में आएंगी तब ना विकास करेंगी। आप पहले पूछ रहे क्या की है, अभी तो इतना बड़ा महान कर दी, पिता को अपना किडनी दे दी, इतना बड़ा काम कर दी। पिता को दे, समाज के लिए क्या किए हैं? अरे भैया, तो वो तो संदेश समाज के लिए, देश के लिए क्या किए हैं, बिहार के लिए क्या की है? पावर में आएंगे तब ना कुछ करेंगे। आप ऐसे ही कर दीजिएगा, बिना विधायक बने संसद बने, वो आप अधिकार है कर दीजिएगा कोई चीज़, तो वो बनेंगी तो करेंगे। नहीं, कहा जाता है कि जो गांव में समाज से भी होते हैं, जनता का दुखों को समझते हैं, उनका हर एक समस्या के दुख सुख में जाके शामिल होते हैं, उसी बीच से एक उखड़ के आते हैं नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव 2024 में कहीं ना कहीं वो भी सांसद पद से काराकाट क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। फाइनल लड़ेंगे, क्योंकि वो ऐलान भी हो रहा है कि यदि जनता हमको चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे। क्या वो जीत पाएंगी? क्या उनका विकास का मुद्दा रहेगा? कुछ उनको बताइए। महिलाओं के लिए क्या काम करेगी? महिलाओं को बहुत उत्थान करने का काम करेंगी, विकास करने का काम करेंगी, महिलाओं आवाज को उठाने का काम करेंगी। संसद में जो भी समस्या होगी महिलाओं को, जहाँ तक दिक्कत हो रहा है उसको संसद में उठाने का काम करेंगी।